अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया कि इसने अपने ऐलान में तमरीज का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो तमरीज स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। कांग्रेस के अखिलियती अलामिया में इसका जिक्र नहीं है। इसाक ने कांग्रेस के अखिलियती ऐलान को मजाक करार दिया क्योंकि पार्टी ये जाहिर करती है कि वो अखिलियती मसाइल के सिलसिले में तज़ब्ज़ब का शिकार है। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इम्तियाज इसाक ने कहा कि हालिया दौर में कुछ शख्सियात जो कल तक के KCR के साथ रही और समाज में अपना मुकाम बनाया, अब इनके और पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं। इनका इल्जाम है कि BRS दौर में फीस रीइंबर्समेंट स्कीम को रोकने की वजह से रियासत में बहुत से अखिलियती पेशावर कॉलेजों को बंद कर दिया गया। इन्होंने वाजे किया कि जिन कॉलेजेस को बंद किया गया है वो हुकूमती क़वायद पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि इनमें से बहुत से कॉलेजों में ना कोई इमारत है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही कोई फैकल्टी है। जाली तुलबा के नाम पर फीस वसूल के असली तुलबा से महरूम कर रहे थे, जबकि सबसे पुरानी पार्टी को यह समझना चाहिए कि कर्नाटक में अखिलियती आबादी 1 करोड़ है और अखिलियती बजट 2000 करोड़ रुपए है, जबकि तेलंगाना में 50 लाख की आबादी के लिए बजट 2200 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। इसाक ने कहा कि तेलंगाना के लोग जानते हैं कि वो झूठे वादों, खोखले दावों से मुतासिर नहीं होंगे। सभी मीडिया दोस्तों को मैं अपना सलाम अर्ज करता हूं। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन के लिए फिर से एक घटिया मजाक करते हुए माइनॉरिटीज के साथ एक डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया, जिस डिक्लेरेशन में ये बताया जाता है कि वो अगर इख्तियार में अगर आते हैं तो 6 महीने के अंदर कैश सेंसस कराएंगे बोल, तो उसके हिसाब से फेयर रिजर्वेशन देना चाहते हैं, देना बोल के एक डिक्लेरेशन करें। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि अगर आप 2021 का सेंसस लो या नया अगर आप कराना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप किस बिना पे क्या फेयर रिजर्वेशन देना चाह रहे थे उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। अगर नई आबादी के हिसाब से, मर्दमशुमारी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज़ का जो पॉपुलेशन रहेगा 16-17% जाएगा। तो आप 2004 में TRS और कांग्रेस अलायंस में रहे, जब जो रिजर्वेशन 5% दिया गया था उसको जो है हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करके 4% दिया गया। क्यों? 50% से ज़्यादा बैकवर्ड क्लास को आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो जब 5% दिए थे तभी 1% काट के जो है 4% दिया गया था। उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने थोड़े दिन के बाद हाई कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को रिजेक्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर पे हमारा रिजर्वेशन चल रहा है। अगर आपने उसी वक्त अगर रिजर्वेशन को जो है पार्लियामेंट में बिल पास करके अमेंडमेंट बनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हमेशा कांग्रेस ने मुसलमानों को, खासकर माइनॉरिटीज को पीठ में खंजर भोंका। आज फिर इलेक्शन में मुसलमानों के साथ एक घटिया मजाक करने के लिए 2 दिन पहले एक यूपी से, एक कर्नाटक से, एक और कहीं से आके जो है फिर एक बार एक डिक्लेरेशन बोल के जो है एक मजाक किया गया है। अगर आप मर्दमशुमारी करने के बाद, पॉपुलेशन अगर जब बढ़ने के बाद, जब पसमानदा मुसलमानों को जो है ज्यादा तादाद में होने के बाद आप रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन किस में दोगे, कैसा दोगे? आप इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस बारे में मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कांग्रेसी से कि आप फेयर रिजर्वेशन बोल के बोल रहे, ऑल बैकवर्ड क्लासेस से बोल रहे, क्या BCs को हमसे लड़ाने के लिए चाल चली जा रही है? कांग्रेस का फिर एक बार जो घिनौना जो साजिश थी कि जब आप बैकवर्ड क्लास में से रिजर्वेशन को कम नहीं कर सकते, आप उनको भी जो है मर्दमशुमारी में जो है शामिल करना चाह रहे हैं, तो बैकवर्ड क्लासेस भी जो है BCs को भी अगर मर्दमशुमारी करेंगे तो उनका भी रेशियो बढ़ेगा। जब उनका रेशियो बढ़ेगा, हमारा रेशियो बढ़ेगा, तो आप करेंगे किस में से? आपने 4% को ही पार्लियामेंट में बिल पास नहीं किया, तो आज जो फिर एक बार जो है इसके साथ मजाक किया जा रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल एक धोखा है ये।
कांग्रेस का जो धोखा है, हमेशा इलेक्शन के लिए जो धोखेबाजी करते हैं कांग्रेस, वो फिर एक बार आप मुसलमान, खासकर तेलंगाना के सिख भाई, मुसलमान भाई, और आज समझने की जरूरत है क्रिश्चियन भाइयों को कि कांग्रेस ने हमेशा हमारे साथ मजाक किया, हमारे वोट हासिल करके हमको हमेशा गुर्बत की तरफ ढकला। आज अगर कांग्रेस मुसलमानों के साथ अगर मुखलिस होती, अगर मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक होता, तो आज मुसलमान बैकवर्ड नहीं होते थे। आज मुसलमानों में, खासकर माइनॉरिटीज में अगर तालीम नहीं है तो उसकी वजह कौन है? आप वो नहीं बोल रहे। तो इसके लिए जो फेयर रिजर्वेशन की आप जो बात कर रहे हैं, ये फेयर रिजर्वेशन आप क्या परसेंटेज रिजर्वेशन दोगे, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। जैसा कि हमने तेलंगाना में केसीआर साहब ने कहा था कि 12% रिजर्वेशन हम देंगे बोले, हम 2017 में हमने असेंबली में बिल पास करके सेंट्रल हुकूमत को भेज दिया है। आप बोलो, जैसा केसीआर साहब जब 12% हम बोले थे, वही 12% हम देंगे फेयर रिजर्वेशन बोल के बोलो, वो दावा करो। आपने कोई परसेंटेज का दावा नहीं किया। फेयर रिजर्वेशन का मतलब क्या, मेरा सवाल है आपसे कांग्रेसियों से, उसका जवाब दे। दूसरी बात, और जो है 4000 करोड़ जो है आप बजट जो बोल रहे हैं आज, 4000 करोड़ किस में खर्च करोगे आपने बोला नहीं अभी तक। जबकि एक कर्नाटक के मिनिस्टर आके बोलते हैं यहाँ पे कि हम कर्नाटक में 2000 करोड़ खर्च करे बोल रहे। 2000 करोड़ कब खर्च किया आपने भी तो 2-4 महीने हुआ कर्नाटक में आके। वहां का कर्नाटक का पॉपुलेशन 1 करोड़ है मुसलमानों का, आपने 2000 करोड़ मार रखे हैं। लेकिन यहाँ तेलंगाना में सिर्फ 50 लाख माइनॉरिटी का मुस्लिम पॉपुलेशन है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब ने 2200 करोड़ जो है बजट रखा है। तो केसीआर साहब जो है अखिलियती दोस्त हुए या नहीं हुए, आपसे पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से। आज आप आके जो है 4000 करोड़ बोल रहे हैं, तो केसीआर साहब जो आंखें आपके खोल दिए हैं, जो 50 साल से आपने जो माइनॉरिटीज को जो है तालीमी मैदान में हो चाहे गुर्बत में, हर वो चीज में जो है पीछे रखा। सचार कमेटी की रिपोर्ट किसने बनाई? कांग्रेस के दौर में सचार कमेटी की रिपोर्ट बनी। रंगनाथ कमीशन किसने बनाया? कांग्रेस के दौर में बना। उस रिपोर्ट पे अमल क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस जो 10 साल हुकूमत में थी, उसका सवाल करो, पहले जवाब दीजिए आप। सचार कमेटी की रिपोर्ट में क्या था कि तालीमी मैदान में और गुर्बत में हम दलित भाइयों से नीचे हैं, यानी कि हमारे से तरक्की याफ्ता दलित भाई हैं। तो केसीआर साहब उसको महसूस करके 204 इदारे खोले आज जो है माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को खासकर गुर्बत से दूर करने के लिए। फिर आपने 50 साल हुकूमत करके क्यों इदारे नहीं खोले, उसका जवाब दीजिए। आज आप जो है केसीआर साहब जो कर रहे हैं हम भी करेंगे बोल रहे, हम भी करेंगे अलग है, केसीआर साहब ऑलरेडी कर रहे हैं। आज केसीआर साहब छोटे से स्टेट में सिर्फ 50 लाख के मुस्लिम पॉपुलेशन में 204 स्कूल, आपके पूरे हिंदुस्तान के अगर स्टेट में देख लेंगे माइनॉरिटीज के लिए इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं हैं। दूसरी बात, और जो है अब्दुल कलाम का तोहफा बोल के बोल रहे, अब्दुल कलाम का तोहफा बोल, इसमें क्या लिखे हैं देख लीजिए आप। कितना घिनौना मजाक है कांग्रेस पार्टी का कि जो एमफिल और पीएचडी ग्रेस वालों को 5 लाख देते बोल रहे। तेलंगाना स्टेट में कितने एमफिल, किसने? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं टेल न्यूज 24/7। इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। ये सब इसलिए याद आया केसीआर साहब कर रहे हैं बोल के आप जो करना चाहते हैं, नहीं तो आप हमको जो है पढ़ाने के लिए कोई इदारे नहीं खोलेंगे, ना हमारे कोई काम नहीं हमारा करेंगे। केसीआर साहब आज कर रहे हैं बोल के तो आप भी करना चाहते हैं। तेलंगाना के माइनॉरिटीज भाई और मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, सबको मैं, क्रिश्चियन भाइयों को मैं अदबन अपील करता हूं, कांग्रेस का ये दोगलापन जो है वो बिल्कुल बेहुदापन है। और ये जो बोलते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, बिल्कुल वो है। डिक्लेरेशन बोले तो हम क्या की समझ रहे थे, केसीआर साहब ने क्लियर कर दिया है कि 2200 करोड़ के हटके और मैं बजट बढ़ाऊंगा बोल के। केसीआर साहब जो बोलते हैं वादा पूरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है हिंदुस्तान का सब में सेकुलर स्टेट अगर कोई है वो है तेलंगाना स्टेट है। अगर कहीं स्टेट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर कहीं मिलके है वो है तेलंगाना में है। तो इसको जो है केसीआर साहब ने बिल्कुल जो है एक अखिलियती दोस्त होने के नाते जो बजट माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है कहीं और स्टेट में नहीं दिया गया है। ये जो डिक्लेरेशन है बिल्कुल ये जो है हमारे और बीसी भाइयों के बीच में लड़ाने के लिए एक साजिश की जा रही है। इसका कोई, इसमें देखो
जो कांग्रेस पार्टी कभी मुसलमानों के लिए फेयर नहीं रही, वो बिल्कुल जो है अनफेयर कामा कर रहे हैं पूरे। कहां है बोले 50 साल से कोई ऐसे कारनामा बताइए कांग्रेस का मुसलमानों के साथ। भाई केसीआर साहब 204 स्कूल सिर्फ 4 साल में खोले, फिर 50 साल के दौर में आपने क्यों नहीं खोले, उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, शादी मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह हम 1,01,16 रुपए दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब, इसका भी जो है बिल्कुल जो है पॉजिटिवली हमको वो सोचेंगे। हम दे रहे हैं बोल के तो आप देने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, ऑलरेडी हम दे रहे हैं। 50 साल से आप कुछ नहीं करे, 9 साल में हम बहुत कुछ करे। जो 50 साल से नहीं करे सवालों की भरोसा मुसलमान नहीं करेंगे, जो हुकूमत 9 साल से काम करे इसी का भरोसा करेंगे। और सारे माइनॉरिटीज भाई से मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस के इस दोगलेपन और जो है झूठे डिक्लेरेशन को मत देखिए। जो हुकूमत 10 साल से आपकी हिफाजत करते हुए आई, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके गरीब बच्चों की शादी के लिए, बैरून ममालिक में जाके पढ़ने के लिए, हर वो चीज में जो है आपका बराबर हिस्सा देते हुए आई है। फिर एक बार अपील करता हूं कि इस डिक्लेरेशन को एक झूठा मजाक समझ के टाल